स्टूडेंट, आज न्यू चैप्टर और चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है डेसिमल। आज हम डेसिमल पढ़ेंगे। तो ऐसे फ्रैक्शन, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह का अगर फॉर्मेट का है तब उसको कहेंगे कि यह डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन। The fraction which have denominator 10, 100, 1000, 10,000 अगर इस तरह का है तब हम बोलेंगे कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है। राइट, डेसिमल फ्रैक्शन दैट मीन्स जैसे 1/10, 2/100, 3/1000 इस तरह से जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, न्यूमरेटर में 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया, ये सब हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। अब चलिए देखते हैं कि अब एक्चुअली में डेसिमल जो है चैप्टर का नाम, उसको क्यों ऐसा कहते हैं। तो इसका नाम तो डेसिमल फ्रैक्शन देख लिया हमने, अब सिर्फ डेसिमल देखते हैं। एन एक्सप्रेशन which is a number which can write in this form like this 25728। ठीक है, अगर कोई नंबर इस तरह के फॉर्मेट में लिखा हुआ हो, ठीक है, तब हम कहेंगे कि यह डेसिमल्स है। क्या है? डेसिमल है। और इस डेसिमल का 2 पार्ट, ठीक है, देखिए कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में है इस पॉइंट का, इसको डॉट, ये क्या है? डॉट, या इसी का नाम है डेसिमल पॉइंट। ये जो डॉट दिए है ना, इसी का नाम है डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इस डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट साइड जो होगा इसका नाम है इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट। एंड डेसिमल का जो राइट साइड है इसका नाम है डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट और ये डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो इस टोटल मिलाकर के इस नंबर को डेसिमल नंबर या सिंपली डेसिमल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का नंबर है। अब इस तरह को जो रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग करने का जो तरीका है वे है पॉइंट से, यानी डेसिमल से जो पहले है लेफ्ट साइड में है उसको, जैसे 25 है 25, 1000, 165 इस तरह से रीड करते हैं। बट डेसिमल के बाद यानी जो राइट साइड में है उसको सेपरेटली ईच डिजिट, एक एक डिजिट को अलग अलग यानी डिस्टिंक्टली क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं। जैसे ये 25.728 मीन्स अलग अलग उसको डिजिट का नेम बताते हैं। ठीक है, तो इसको रीडिंग का ये तरीका है इसमें। ठीक है, अब ये जब डेसिमल है, इस डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उतना उसका प्लेस होता है। ठीक है, मीन्स डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट है, इसका मीनिंग है 3 डेसिमल प्लेसेस है इस नंबर में 3 डेसिमल प्लेसेस है। और इसी तरह से अगर देखें 1.2 यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो ये 1 डेसिमल प्लेसेस है। अगर इसी में अगर 2 रहेगा ऐसे 1.25, इसका मीनिंग है कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, मीन्स डेसिमल के बाद कितना डिजिट है वो डिसाइड करता है कि वो डेसिमल प्लेसेस कितना है। ठीक है, अब देखिए लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। डेसिमल, ठीक है, तो पहले लाइक डेसिमल देखते हैं। लाइक डेसिमल में
क्या होगा कि जो नंबर ऑफ प्लेसेस होगा, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट होंगे वो सेम होगा, तब बोलेंगे कि ये लाइक डेसिमल प्लेसेस है। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, लाइक डेसिमल प्लेसेस का, कि द डेसिमल प्लेसेस, द डेसिमल नंबर व्हिच हैव सेम डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग लाइक डेसिमल। जैसे देखते हैं, जैसे 1.85, राइट, 3.01, 9.30, 82.79, ये जितने एग्जाम्पल मैंने दिए ये सब लाइक डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस इसमें 2 है, डेसिमल प्लेसेस 2 है, 2 है, 2 है, सब में 2 है। सिर्फ डेसिमल के बाद यानी राइट साइड में देखते हैं, लेफ्ट साइड में नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये डेसिमल प्लेसेस सेम है, इसलिए ये लाइक डेसिमल है। अनलाइक डेसिमल देखिए, द नंबर्स मीन्स डेसिमल नंबर्स विच हैव डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। ऐसे नंबर्स यानी डेसिमल नंबर जिसका डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट हो, जैसे 2, 3.1, 9.01, 8.256, इस तरह से। इसमें देखिए डेसिमल प्लेसेस है ही नहीं, ठीक है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, सब में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस है। इसका मीनिंग है कि ये अनलाइक डेसिमल नंबर है, ठीक है, अनलाइक डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब एक आता है इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर मीन्स ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसके एक्चुअल जो वैल्यू है वो सेम है, मीन्स उसमें चेंजिंग नहीं आता है। जैसे अगर 1.25 लेते हैं, ठीक है, 1.25, तो हम 1.25 पे एक और जीरो दे सकते हैं, या फिर 1.250 पे एक और जीरो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो नंबर्स हैं ये टोटल, ये हैं इक्वल नंबर्स, यानी इक्विवेलेंट भी बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है। तो इसमें एक्चुअल जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता, तब बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, इक्वल डेसिमल नंबर, नहीं, इक्विवेलेंट, ठीक। तो इसी तरह से अब कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर है, ठीक है, कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर है। तो कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर के लिए क्या करेंगे कि डेसिमल नंबर्स गिवन होंगे और ये बताना है उसमें कि व्हिच इज लार्जर, व्हिच इज स्मॉलर, ठीक है, ये बताना है। तो जैसे 12.962 दिया हुआ है, राइट, और यहां दिया है 10.99। सपोज करिए कि ऐसे 2 डेसिमल नंबर्स गिवन है, अब इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर जो सबसे पहले करते हैं ना, वो है डेसिमल का मीन्स लेफ्ट साइड में, या कह सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट को सबसे पहले कंपेयर करते हैं, ठीक है, मीन्स लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में ये देखिए यहाँ पे कितना है 12 और ये क्या है 10। तो ये इंटीग्रल पार्ट जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, फिर आगे किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटीग्रल पार्ट जो ग्रेटर है वो ग्रेटर हो जाएगा। यहां पर 12 क्या है, ग्रेटर है, इसका मीनिंग है कि ये नंबर्स जो है ग्रेटर है। 12.962 इज ग्रेटर देन 10.99, ठीक है। इन केस अगर वो दोनों सेम आ जाता है, सपोज करिए कि जैसे 5.922 और 5.789 दे दिए, ठीक है, और इसमें और सपोज करिए कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने दे दिया। अब देखिए यहां दोनों में 5 है, इंटीग्रल पार्ट क्या है, दोनों 5 है। जब दोनों ही सेम आ गया तब हम अब राइट साइड में मूव करेंगे, यानी डेसिमल पार्ट में। अब डेसिमल पार्ट में सबसे पहले 10th प्लेस पे, फिर 100 प्लेस पे, फिर 1000 प्लेस पे चेक करेंगे। अगर 10th प्लेस पे ही अगर ग्रेटर जो आएगा अगर मिलता है तो उसी में से जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। बट जब
दोनों अगर सेम हो जाता है, अगर कंडीशन है कि जैसे इंटीग्रल पार्ट हमारा सेम हो गया, अगर वैसे ही टेंथ प्लेस पे गए राइट साइड में, अगर वो दोनों इक्वल हो जाता है तो फिर उसके बाद वाले नंबर को कंसीडर करेंगे। सपोज करिए कि यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 हो जाता, अगर ऐसा हो तो कंडीशन आ सकता है कि दोनों 9 हो जाए। जैसे ही 9 होगा ए भी, तब हम उसके बाद वाला फिर चेक करेंगे, मीन्स 100 प्लेस पे जाएंगे और उसमें जो स्मॉलर होगा वो स्मॉलर हो जाएगा और जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ था आपको कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7A की तरफ। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर। फिगर में लिखने का मीनिंग है कि ऑलरेडी ये वर्ड्स प्रॉब्लम में गिवन है, आपको डिजिट में चेंज करना है। 58.63, 58.63 बस हो गया, फिगर में चेंज कर लिए 58.63 ये नंबर हो गया फिगर में। इसी तरह से अगर इसी का सेकेंड अगर देखा जाए तो 124, इसी का अगर सेकेंड देखा जाए, ये फर्स्ट का फर्स्ट था और सेकेंड है ये 124, दैट मींस लाइक दिस 124, 124.425, ठीक है। इस तरह से फिगर में चेंज करना है, मींस जैसे लैंग्वेज में गिवन है आपको डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, इसी को नाम है फिगर में कन्वर्ट करना। इसके बाद आइए राइट, क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2, जो डिजिट इसमें है उसका क्या करना है, ये प्लेस वैल्यू बताना है। एक का बताते हैं, देखिए तो चलिए देखिए ये 14.83 है और इसका बताना है प्लेस वैल्यू, तो सबका प्लेस वैल्यू लिखते जाइए ना। ये 3 का जो प्लेस वैल्यू आएगा, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 3/100 मीन्स 0.03 आएगा। इसी तरह से 8 की बात अगर करते हैं तो 8 10th प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 0.8 10 से डिवाइड करने के बाद। इसी तरह से अगर 1 की बात करते हैं तो 1 प्लेस पे है तो 4 into 1 4 एंड 1 10 प्लेस पे है तो 1 into 10 इक्वल टू 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था और ये क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे ही करना है। और 67.83 सपोज करिए कि है, और सबको क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 67.83 ठीक है। ये एक डेसिमल नंबर है और इसको चेंज करना है डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सपेंड करिए। देखिए ये जो 6 है किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो 6 into 10। इसके बाद 7 1 प्लेस पे है तो 7 into 1, ठीक है, प्लस ये 8 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे है तो 10 से डिवाइड करेगा, अगर 10th प्लेस पे होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से 3/100, ठीक है, सबका प्लेस वैल्यू चाहिए था तो इसका हो गया 60, इसका हो गया 7, इसका हो गया 0.8 एंड 0.03। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करेंगे कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल, तो जो दिया हुआ है 40 + 6 + 10/100 + 9/7/10 + 9/100, अगर इस तरह का क्वेश्चन भी अगर गिवन हो तब भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो 40, जैसे अगर क्वेश्चन हम 4 की बात करते हैं तो 4 में है 40 + 6 + 7/10 एंड 9/100। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो होल नंबर्स हैं उसको ऐड कर लेते हैं, तो ये जाएगा 46। इसको जब चेंज करेंगे तो 0.7 आएगा और इसको 0.09 आएगा। ठीक,
इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। डेसिमल फॉर्म में इसको मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। 46 प्लस 0.7 एंड 0.09, ठीक है। तो ये जो है डेसिमल फॉर्म में ऑलरेडी चेंज हो गया है, ठीक है। और चाहे तो इसको फिर से एक साथ लिख सकते हैं, मीन्स 46.79, 46.79। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें करना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अप टू 4 तक, और इससे पहले मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, उससे रिलेटेड जितना है, और ये अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सप्लेन किया, ठीक है। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सेल्फ ट्राई करिए आप लोग, और जो नहीं समझ में आता है उसको फिर अपना सेव करिए, ठीक है। थैंक्स।